धाणं लमो आयिर्याणं लमो वज्झायाणं लमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। बोलिए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारी के। आइए इस दोहे का अर्थ देखते हैं। तीन भुवन में सार। तीन भुवन माने हैं लोक। तीनों लोकों में सार माने श्रेष्ठ। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? वीतराग विज्ञानता। वीतराग माने राग द्वेष से रहित। विज्ञानता माने केवल ज्ञान। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। कैसा है केवल ज्ञान? शिव स्वरूप आनंद स्वरूप है, जहाँ आकुलता नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद स्वरूप है। और शिवकार मोक्ष को करने वाला, मोक्ष को देने वाला है। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष होता ही होता है। नमहु नमस्कार करता हूँ। त्रियोग माने मन वचन काय को संभाल कर। एक बार फिर देखें। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। वह केवल ज्ञान आनंद स्वरूप है, मोक्ष को करने वाला या देने वाला है। मैं उस केवल ज्ञान को मन वचन काय संभाल कर नमस्कार करता हूँ। यहाँ ग्रंथकर्ता कह रहे हैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ राग द्वेष रहित केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान आनंद स्वरूप है, मोक्ष को देने वाला या करने वाला है। मैं उस केवल ज्ञान को मन वचन काय संभाल कर नमस्कार करता हूँ। तीन भुवन माने तीन लोक। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। ऊर्ध्वलोक का मतलब जिसमें देवों का निवास है। मध्यलोक का मतलब जिनमें मनुष्य और तिरिंचों का निवास है और कुछ देवों का भी निवास है। और अधोलोक या पाताल लोक माने जिसमें कुछ देव और नारकी लोग रहते हैं। केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान चार घातिया कर्म होने के नष्ट से नष्ट होने से जो ज्ञान की संपूर्णता प्रकट होती है, संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, जिस ज्ञान के द्वारा कुछ भी बिना जाना हुआ नहीं रहता, उसे हम कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान राग द्वेष रहित है, अर्थात पहले मोहनी कर्म का नाश, फिर ज्ञानावरण रचनावरण अंतराय का नाश, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये केवल ज्ञान परम आनंद स्वरूप है। जब सब कुछ जान लिया तो जानने की व्याकुलता कैसी? इसलिए आनंद स्वरूप है। और केवल ज्ञान होने पर मोक्ष होता है, इसलिए वो केवल ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। कहते हैं पंडित दौलत राम जी, मैं उस केवल ज्ञान को मन वचन काय संभाल कर, अर्थात मन से, वचन से बोलकर और शरीर से नमोस्तु करता हुआ मैं उस केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इस दोहे का अर्थ हुआ। इस ग्रंथ का नाम छेड़ाला क्यों रखा गया? देखो,
ढाल किसे कहते हैं? जो युद्ध में आने वाले शस्त्रों से अपने को बचाए, जो आघात से बचाए, जो चोट से बचाए, उसे कहते हैं ढाल। एक ग्रंथ ऐसा है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला कर्म की चोटों से बचता है, कर्म के द्वारा दिए जाने वाले दुखों से बचता है, इसलिए ये ढाल है। इसमें 6 ढाल हैं, मतलब 6 अध्याय या अधिकार हैं, इसलिए नाम पड़ा 6 ढाला। एक बात और भी है, ये ऐसा ग्रंथ बनाया है पंडित दौलत राम जी ने जिसमें हर ढाल की लय अलग है। इस कारण 6 लय होने के कारण भी इसको 6 ढाला कहा जाता है। पंडित दौलत राम जी कौन थे, हमें इसके बारे में भी बताइए। पंडित दौलत राम जी एक कवि थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? देखो, हाथरस और अलीगढ़ के बीच में एक स्थान है सासनी, जहाँ पहले ग्लास का बहुत काम होता था। पंडित दौलत राम जी का जन्म सासनी में हुआ। कब हुआ? आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उस समय पाठशालाएं तो थी नहीं, स्कूलों में थोड़ी सी पढ़ाई उनको पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उनकी रुचि पूर्व जन्म का संस्कार बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने गोमट सार, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों का अपने आप अध्ययन किया। स्वयं अध्ययन करने वाले थे। पंडित दौलत राम जी की परिस्थिति सामान्य थी। अपने हाथ से छपाई का काम करते थे और अपनी आजीविका का पालन करते थे। उन्हें थोड़ी दिक्कतें पड़ी, तब सासनी में उन्होंने इस ग्रंथ को रचा ज़रूर, लेकिन सासनी छोड़ के फिर इनको मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि स्थानों पर जाना पड़ा। उनका अंतिम समय दिल्ली में बीता, लगभग आज से 160-70 पूर्व उनका दिल्ली में अंतिम स्थान हुआ। उनके लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से? सबसे महत्वपूर्ण तो 6 ढाला, और एक उनका पद संग्रह और मिलता है, जिसमें दौलत राम जी ने जो अच्छे अच्छे भजन बनाए, वो भजन उनको उसमें पढ़ने को मिले। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, आप छपाई करते जाते थे और एक दिन में 50-50, 60-60 श्लोक जवानी याद कर लेते थे, और निरंतर शरीर छपाई करता था और आत्मा उन पदों को याद करने में लगा रहता था। ऐसे महान कविराज थे पंडित दौलत राम जी। हम एक बार जब सासनी गए, हमने सासनी वालों से पूछा, यहाँ दौलत राम जी ने जो 6 ढाला लिखा था, क्या वो इन ओरिजिनल आपके पास है क्या? उन्होंने कहा नहीं मिलता हमारे पास। हमने उनसे कहा 150 बरस ही तो हुए हैं, अभी मिलना तो चाहिए। उन्होंने कहा साहब बहुत खोज लिया, उनके परिवारी लोग यहाँ अब नहीं हैं, उनके परिवारी लोग ग्वालियर हैं, तो उनके हाथ की लिखी हुई 6 ढाला हमें आज भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी ये अमर कृति आज हम सबके मन को हरने वाली और मोक्ष मार्ग बताने वाली हमें पढ़ने को सुनने को मिलती है। ऐसी उनकी बड़ी अनुकंपा हम पर हुई है। पंडित साहब, इस ग्रंथ की क्या महिमा है, कृपया हमें बताइए। ग्रंथ की महिमा का क्या वर्णन करें। इस ग्रंथ ने पंडित दौलत राम जी को अमर कर दिया। आज दौलत राम जी को 6 ढाले की वजह से हम लोग याद करते हैं। आज हमारे देश में ऐसे हजारों आदमी हैं जो 6 ढाले का रोज़ पाठ करते हैं। इसकी जो 12 भावनाएं हैं, उनका सामायिक पाठ में पाठ तो करते हुए हमने बहुतों को देखा, बहुत करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी महिमा है कि इसने कवि को अमर बना दिया। वर्तमान के कुछ विद्वान कहते हैं समय सार ग्रंथ का पढ़ना तो बड़ी बात है, समय सार तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन 6 ढाला उससे कम नहीं। ये 6 ढाला कैसा है? बहुचर्चित और छोटा समय सार है। ये 6 ढाला बच्चों ने बालबोध पढ़ा, बालबोध के बाद सरल भाषा में जैन धर्म का सार समझने के लिए ये क्रम से सभी पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, और आज इसकी बड़ी महिमा है। सभी आचार्य, सभी विद्वान इसको सब कंठस्थ किए हुए हैं
और समय समय पे इसका उदाहरण देते रहते हैं। गुरु जी, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है? मंगलाचरण हर ग्रंथ में किया जाता है, इसलिए आवश्यकता तो है। आवश्यकता क्यों है? इसकी वजह है सबसे पहला नास्तिकता का परिहार, अर्थात हम प्रभु को मानने वाले हैं, इसलिए पहले अपने प्रभु का स्मरण करके कार्य शुरू करते हैं। दूसरा, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति। हमने ये ग्रंथ शुरू किया है, ये ग्रंथ हमारा निर्विघ्न समाप्त हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले प्रभु स्मरण करते हैं। हम अन्य कोई भी घर गृहस्थी का काम करते हैं ना, पहले मंगलाचरण, पहले मंदिर में पूजा करेंगे, सारे कार्य करेंगे, फिर शुरू करते हैं। तीसरा, शिष्टाचार का पालन। शिष्टाचार है कोई भी कार्य करें तो कार्य करने से पहले बड़ों की वंदना, बड़ों को नमोस्तु, बड़ों का सम्मान सत्कार करें। और एक इसमें गुरु के प्रति कृतज्ञता का भी ज्ञापन होता है कि इन्होंने हमको पढ़ाया, इन्होंने हमको सिखाया, इनकी कृपा से हमने सब कुछ सीखा, इनकी कृपा से हम लिखने जा रहे हैं, तो उनका शुरू में उनका नमोस्तु, उनकी वंदना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए मंगलाचरण बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं जितने भी शास्त्र हमारे यहाँ आजकल हमारे पास पढ़ने लिखने में आते हैं, सब में पहले मंगलाचरण दिया हुआ है। आइए अब 6 ढाला शुरू करते हैं। 6 ढाला में अब जो इस पहली ढाल की दोहे के बाद की जो पंक्तियां हैं सारी, ये चौपाई में लिखी हुई है, तो हम चौपाई के लय से बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए। जे त्रिभुवन में जीवो अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जे त्रिभुवन में जीवो अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धारो। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। बोलिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जे माने जो, त्रिभुवन माने तीनों लोक, तीनों लोकों में अनंत जीव है। जो त्रिभुवन माने तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, वे सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं। ताते इसलिए दुखहारी, दुख को हरने वाली, सुखकार मन सुख को करने वाली, कहते हैं सीख माने शिक्षा। कौन कहते हैं? गुरु, आचार्य भगवंत। क्यों? करुणाधार, करुणा धारण करके। एक बार फिर देखें। जे जो तीनों लोकों में अनंत जीव है, तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। कितने जीव हैं इनमें? अनंत जीव भरे हुए हैं। जो तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, वे सभी जीव सुख चाहते हैं। हम और आप क्या चाहते हैं? हमें सुख मिले। दुख चाहते हैं क्या? नहीं। दुखते भयवंत, दुख से तो हम डरे हुए हैं। जरा दुख आ जाए अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। ताते माने इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली, सीख माने शिक्षा, गुरु आचार्य भगवान बड़ी करुणा धारण करके हमें कहते हैं। करुणा धारण करने का मतलब क्या?
जब वो देखते हैं कि ये जीव अनादिकाल से संसार भ्रमण कर रहा है, इसका संसार भ्रमण कैसे छूटे, ये घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वहां से कैसे निकले, ये व्रत नहीं करता, व्रतों को धारण कैसे करे, उनके चित्त में बड़ी करुणा आती है। तो अपने चित्त में बड़ी करुणा धारण करके जो भगवंत मुनिराज हैं वे शिक्षा को कहते हैं। ये पंक्ति ये भी बता रही है कि दौलत राम जी ये कह रहे हैं, पंडित जी मैं इस छेड़ाला में मन मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा, जो गुरुओं ने हम संसारी जीवों पर करुणा धारण करके जो उपदेश दिया है मैं वो ही इसमें लिख रहा हूँ। एक बार फिर देख लें, जो तीनों लोकों में अनंत जीव हैं वे सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरे हुए हैं, इसलिए ताते माने इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली शिक्षा, सीख माने शिक्षा, गुरु माने आचार्य भगवान बड़ी करुणा धारण करके कहते हैं। आइए अब अगली चौपाई देखते हैं। ताहि सुनो भवि मन थेरवान, जो चाहो अपनो कल्याण। ताहि सुनो भवि मन थेरवान, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। बोलिए। ताहि सुनो भवि मन थेरवान, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। आप सभी छेड़ाला पढ़ रहे हैं। छेड़ाला पढ़ने का ढंग क्या है? आपके हाथ में छेड़ाला की पुस्तक होनी चाहिए, तब उसका एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। मान लो आपके पास छेड़ाला की पुस्तक नहीं है तो पूजा की किताब तो है ना, नित्य नियम पूजन संग्रह जितनी हैं उन सब में छेड़ाला दिया हुआ है। पाठ की जो किताबें हैं, पूजन पाठ प्रदीप और जिन भारती वगैरह हैं, सब में छेड़ाला दिया हुआ है। छेड़ाला लेके आप बैठे और साथ में एक कागज कॉपी और कलम रखें, ताकि जो बात यहाँ लिखी हुई है ना वो आप उसमें लिख सकें। ऐसा करेंगे तब तो ठीक होगा, नहीं तो आपका टाइम तो लगेगा लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा। आज अगर बैठे हैं तो ठीक, नहीं अब की बार जब अगली कक्षा लगेगी ना तो उसमें किताब कॉपी पेन लेके बैठिए। छेड़ाला समझना है ना, समझना है ना तो ढंग से समझिए क्या बात है। आइए, ताही, ताही माने उस माने उस शिक्षा को सुनो, सुनिए। भवि माने हे भव्य जीव, हे भव्य जीव उस शिक्षा को सुनो। कैसे सुनो? मन थिर आन, मन में स्थिरता लाकर। ऐसा नहीं बैठे तो क्लास में है और मन कहीं और जा रहा है, ये नहीं। आत्म कल्याण की बात है, दुख को हरने वाली सुख करने वाली शिक्षा है ये। इसलिए ताहि माने उस शिक्षा को हे भव्य जीव मन में स्थिरता लाकर सुनो, स्थिर चित्त होकर सुनो। जो तुम अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म की बात कौन सुनेगा? आपने भी टीवी क्यों खोला? लाओ कुछ कल्याण की बात पाठशाला में आएगी तो सुने। तो अपना अगर कल्याण चाहते हो तो मन में स्थिरता लाकर हे भव्य जीवो उस शिक्षा को सुनो। अब यहाँ से शिक्षा प्रारंभ होती है अगली पंक्ति से। संसारी जीव दुखी क्यों है? क्या कह रहे हैं? देखो,
मोह रूपी महान मद माने शराब को इस जीव ने पिया है। फिर देखें, मोह रूपी महान मद माने शराब को इस जीव ने पिया है। कब से? अनादि, जिसकी शुरुआत नहीं। अनादि माने जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। जब से ये जीव संसार में है तब से मोह रूपी महान शराब को इसने खूब पिया है। उस शराब के पीने से क्या हुआ? भूल आपको माने अपने स्वरूप को उसके कारण भूल गया है। शराब किसे कहते हैं? जो आदमी को नशे में कर दे। नशे में है, इसे अपना स्वरूप ही नहीं मालूम। तो क्या हुआ? आपको अपने स्वरूप को भूल गया है और भ्रमत संसार में भ्रमण कर रहा है। वादी माने व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है। अरे अगर उस शिक्षा को ढंग से सुने और मोहरूपी महान मदना को पलट दे तो ये व्यर्थ का जो संसार भ्रमण है ना, ये समाप्त हो जाए। फिर देखें एक बार, ताहि माने उस शिक्षा को हे भव्य जीव मन में स्थिरता ला करके सुनो। कल्याण की बात है, अपने मतलब की बात है, पैसा कमाने की नहीं, आत्म कल्याण की बात है। जो अपना कल्याण चाहते हो, तो हम कल्याण चाहते हैं तो इस जो शिक्षा है ना, इसको हम बड़ी स्थिरता से सुनेंगे। क्या शिक्षा क्या है? हम कब से दुखी हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? तो बता रहे हैं पंडित जी, इस जीव ने मोह रूपी महान मदिरा माने शराब को अनादिकाल से पिया है। गुरु जी, भव्य जीव किसे कहते हैं? इस संसार में जहाँ चारों ओर टीवी और पंचेंद्रीय विषयों का बोलबाला है, ऐसे इस भयानक पंचम काल में भी जिसको आत्म कल्याण की इच्छा होती है उसे कहते हैं भव्य। पंडित जी साहब, यहाँ मोह रूपी महामदरा से क्या लेना है? हमने बताया ना अभी आपको, मोह का मतलब मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व अर्थात अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान रखना, अजीव को जीव मानना है। ये शरीर अजीव पर इसको जीव मानना, इसका नाम है मोह, मिथ्यात्व। और कषाय क्रोध मान माया लोभ। अनादिकाल से हमने इसी का सेवन किया है। हम नशे में हैं। नशा क्या है? हमने अपना स्वरूप भूला। पंडित जी, हमारी आत्मा संसार में क्यों भ्रमण कर रही है अभी तक? तो आपने इसमें सुना क्या भैया? यही तो इसमें आ रहा है। इसमें इन्होंने कहा इस जीव ने मोह रूपी महान मदिरा अनादिकाल से पी है और व्यर्थ में भ्रमण कर रहा है। अच्छा यूँ सोचो, वर्तमान में हम लोग मुनि महाराजों के प्रवचन, पंडितों के प्रवचन, जिनवाणी का पठन पाठन कितना करते हैं, फिर भी होश में नहीं है। फिर भी हमने शरीर को अपना स्वरूप आज भी मान रखा है और यही हमारे भ्रमण का कारण है। जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा भ्रमण रुकेगा नहीं। आपका समय पूरा हो गया। आज हमारा क्या हुआ? 3 छंद हुए। पहले छंद में मंगलाचरण हुआ, केवल ज्ञान की वंदना हुई, नमस्कार किया, उसका स्वरूप समझाया। दूसरे में संसार का जीव क्या चाहता है ये बताया और तीसरे में ये बताया दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली कथा कौन सी है, उसका प्रारंभ हो गया। शेष अब अगली बार करेंगे। आइए, जय जिनेंद्र।